नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 15 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हिंदी में। और देखिए, नए बच्चों को बता दूं, हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ, और ये फ्री में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेना, वहां पे द हिंदू पीआईबी नोट्स, ठीक है। तो पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होती है। अप्रैल मंथ का पीडीएफ हम बिल्कुल डाल चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। देखिए, एसएससी और बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं ना, जो आप वनडे एग्जाम देते हैं, उनमें तो ये चीजें डायरेक्ट पूछ लेते हैं, पीसीएस में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। कि रिसेंटली विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन होता है, तो कहां पे होता है? तो भैया ये होता है रोटरडैम में। ये कहां पड़ता है? नीदरलैंड का शहर है, ठीक है। और दूसरा देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, भारत ने 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो भारत का क्या कुछ टारगेट है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, हमारा जो भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, वो लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो देखिए, तो उसका बजट कितना है, कितना पैसा सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। तो भैया ये पैसा है, कई बार एग्जाम में पैसा भी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है भैया, कि इस स्कीम के लिए, इस प्रॉपर जो प्रोग्राम है, इसके लिए सरकार कितना खर्च करेगी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, देखिए, निशार सैटेलाइट के बारे में, निशार उपग्रह के बारे में। तो देखिए, निशार जो है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार उपग्रह, ठीक है। ये जो उपग्रह है निम्न पृथ्वी कक्षा अवलोकन के लिए है, जिसको लियो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। 2 अलग अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा ये, बिल्कुल, ठीक है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? क्योंकि देखिए, चर्चा में फिर से इसलिए आया है ये कि रिसेंटली इसरो के जो अध्यक्ष हैं, उनका एक इंटरव्यू पब्लिश होता है द हिंदू में, तो ये चर्चा में आया, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है एस सोमनाथ। तो पूरा नाम क्या है? श्रीधर पाणिक्कर सोमनाथ। कई बार पूछ सकते हैं भैया एग्जाम में कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं, उनका पूरा नाम क्या है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा देखिए, नासा के जो प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सबसे ऊंची पोस्ट है नासा में, उनका नाम जो है बिल नेल्सन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए, नासा और इसरो दोनों के द्वारा मिलके ही तो निसार को लेके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ऋण जीडीपी अनुपात, ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। देखिए, एक देश के कुल सरकारी ऋण को देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद से विभाजित करके गणना की जाती है। वो मतलब जो निकल के आएगा वो फिर होता है ऋण जीडीपी अनुपात। अगर ये अनुपात कम आए, ठीक है, लोअर आए, न्यून आए, तो इसका मतलब ये इंगित करता है कि देश अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपनी आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से पर्याप्त आय उत्पन्न कर रहा है। दूसरा, अगर ये ज्यादा आ जाए, टैक्स टू जीडीपी, ऋण जीडीपी अनुपात, तो फिर देखिए, देश को अपने कर्ज चुकाने में कठिनाई हो सकती है। इसके क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? अगर ये ज्यादा होता है तो क्या प्रभाव होंगे? तो देखिए, क्राउडिंग आउट प्रभाव, जिसको हास्यकारी प्रभाव कहा जाता है। क्रेडिट एजेंसियों के द्वारा फिर खराब रेटिंग हमारे देश की दी जाएगी अगर हमारे यहाँ ये होगा तो ज़्यादा, ठीक है। और उच्च उधार लागत, हाइयर बोरोविंग कॉस्ट होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये, एज इट इज याद रख लेना। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एफआरबीएम एक्ट, फुल फॉर्म बताना एफआरबीएम की क्या है, ठीक है। तो देखिए, एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार ऋण जीडीपी अनुपात लगभग 60% होना चाहिए। और देखिए, प्यारे भारत का कितना रहता है? प्यारे भारत का 70 से 80% रहता है। नॉर्मली ज़्यादातर आपको 75% के आसपास भारत का ये जो अनुपात है ये देखने को मिलेगा। और एफआरबीएम एक्ट कहता है कि इतना होना चाहिए। कोरोना के टाइम पे बताया जाता है कि हमारा ये अनुपात 90% तक चला गया था, ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों का ठीक है, ठीक है। वैसे अगर आप बात करोगे ना, बहुत सारे देश जैसे जापान या उन देशों की, इनका जो ये वाला अनुपात है ना, ये 200 के पार है भैया, ठीक है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, हम यहां बात करेंगे विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के बारे में। ये रिपोर्ट ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा बिल्कुल लेके आई जाती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो ड्रग्स एंड अपराध शाखा वो ही बिल्कुल इसको लेके आते हैं। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत की गई थी। ये हमारे देश की बातें यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं, की गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है कौन से मंत्रालय, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंडर में आता है। फिर हम बात करेंगे किलिंग वक्र के बारे में, किलिंग कर्व के बारे में। ये किस चीज से संबंधित है भैया? ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का रिकॉर्ड इसमें देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचय का एक ग्राफ है ये। ठीक है, इसी के साथ देखिए, आपका कोई भी सजेशन हो, कोई सुझाव हो, नो डाउट आप मुझे कमेंट मेल कर सकते हैं। हमारा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।